दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जा रहा है और कमाल का ये ड्रामा है, जिसकी कहानी डेफ़िनेटली आप लोगों को पसंद आने वाली है और आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में इस समय पे आप लोगों को यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है और वो भी पूरा आप लोग इसको फ्री में एंजॉय कर सकते हो। कहाँ पर कैसे किस प्रकार से आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और आप लोगों को कौन-कौन से लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, सबटाइटल इंग्लिश के साथ में उसके बारे में बात करेंगे और आप लोगों को मैं इस ड्रामे की जो IMDb रेटिंग है, गूगल यूज़र्स और इस ड्रामे की जो स्टारिंग कास्ट है, उनके बारे में बात करने वाला हूँ कि इस ड्रामे की स्टारिंग कास्ट में हमें कौन-कौन से एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिले हैं और मेन लीड रोल में तो है सही, बाकी सपोर्टिंग कास्ट कैरेक्टर में हमें कौन-कौन से कैरेक्टर देखने को मिले हैं, उनके बारे में बात करेंगे और आप लोगों को इस ड्रामे का जो प्रेज़ेंटेशन है, वो किस प्रकार से हमें अच्छा देखने को मिला है, इन सभी के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी कमाल का और काफ़ी अच्छा ड्रामा रहने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है, तो आप लोग जो है डेफ़िनेटली आप लोग इस ड्रामे को देखिएगा और एन्जॉय कीजिएगा। ड्रामा काफ़ी कमाल का है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को पसंद आएगा। जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों इस ड्रामे की जो नाम है वो शंग पेडिरी केकेशन है, जो एक शानदार ड्रामा साबित हुआ है। अब आइए बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो दोस्तों जो संग पेडिरी केकेशन जो ड्रामा है, इसकी कहानी में हमें राजवंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर युद्ध में हारने के बाद पुराने सम्राट की मौत हो चुकी है और नए सम्राट युवा और किरासन सिंहासन पर अब बैठ चुका है। देश में वीर और बुद्धिमान दफा नाम के एक प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपनी तलवार और नीति से कई युद्ध जीते हैं। दफा और किरासन की सगाई भी तय थी। दफा राज्य का सबसे भरोसेमंद स्तंभ माना जाता था। सम्राट के मरने पर जो है दफा ने करों में कमी की, प्रशासन सुधार किया और सीमाओं से देश को सुरक्षित करने के लिए पूरी कोशिश की और वहीं पर दफा की बहादुरी से जनता का भरोसा बना रहा। किराशन ने पिता की वसीयत मानते हुए दफा को प्यार और सम्मान देने का वादा किया। उसने कहा कि वह दफा को 100 मौके देगी और उसे हमेशा के लिए संजोएगी, परंतु दरबार में एक चाल चल गई। एक नया सलाहकार किम, जिसको पेशावत किम के नाम से जाना जाता है, वो आया। पढ़ा लिखा था और महत्वाकांक्षी भी था। इधर दोहरे फायदे की राजनीति चल रही थी। दफा को बाहर के मामलों का काम सौंपा गया और किम तर्कों ने आकर अंदर के मामलों में अपनी झाड़ना शुरू कर दी। रानी माता, इंतहा और कुछ राजकर्मी दफा से जो है जलन खाने लगे। कहने लगे कि दफा ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और वो धीरे-धीरे सिंहासन पर कब्जा कर सकता है। एक दिन दरबार में तकरार बढ़ी। किम ने दफा के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने राजदूत को बिना अनुमति मारा है। ये आरोप बड़े गंभीर थे। हालांकि दफा ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उसके देश की रक्षा के लिए काम करेगा, पर उसकी आलोचना बढ़ती गई। किरासन पर भी दबाव बढ़ा। सिनेमा की तरह छोटी-छोटी गलतफहमियां और षड्यंत्र मिलकर बड़ी मुसीबत बना रहे थे। दफा ने सम्मानपूर्वक पद छोड़ने का निर्णय लिया ताकि शांति बनी रहे। उसने कहा कि वह अब आम आदमी की तरह रहेगा। किरासन ने भी अपनी शक्ति दिखाई। उसने दफा से कहा कि यह आखिरी चेतावनी है, अभी भी उसके पास कुछ मौके बचे हैं। पर रानी माता और किम का विरोध नहीं थमा। दफा को पद से हटा दिया गया, उसका अधिकार सीमित किया गया और वह मंदिर सा जो है एक अलग सा हो गया। राज्य में ऐसा बढ़ चुकी थी। कुछ लोग दफा के समर्थन में थे और उसे बचाना चाहते थे। कुछ लोग उससे डरते थे। दफा चुपचाप राजनीति छोड़ने की सोचता है। उसने अपना मान, गहना और कुछ याददाश्त की चीजें छोड़ दी। पर इन सब के बावजूद दफा का दिल देश के लिए धड़कता रहा। किरासन ने भी के लिए मुश्किलें बढ़ी। प्यार और कर्तव्य के बीच उसका मन उलझ चुका था। यह कहानी हमें बहादुरी और वफादारी के और दरबार की जो चीज़ें हैं, उनके बीच में हमें दिखाती है। जहाँ पर आप लोगों को नई रानी को अपने फैसलों का बोझ उठाने में किन प्रकार की जो समस्याएं हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है, उनके ऊपर भी ये ड्रामा काफ़ी बढ़िया दिखाता है। जहाँ पर दफा गांव लौटकर शांत जीवन जीना चाहता था, पर उसके नाम के साथ प्यार और सम्मान जुड़ चुका था। लोग उसे भूल नहीं पा रहे थे और कुछ समर्थक चुपचाप उसके साथ थे और कुछ दरबार में साजिशें रच रहे थे।
दूसरी तरफ किरासन को अब दरबार और राज्य दोनों का बोझ अकेले उठाना था। उसने सोचा दफा के बिना भी राज चलाना होगा, पर दिल टूट रहा था। रानी माता और सलाहकार किम ने किरासन पर और दबाव बढ़ाया। उन्होंने दरबार में दफा के खिलाफ और प्रमाण जुटाने की कोशिश की ताकि उसका प्रभाव कम हो जाए। उधर किम ने कुछ प्रभावशाली परिवारों से गठजोड़ किया और उन्हें आश्वस्त किया कि दफा खतरा बन सकता है। दरबार में फूट पड़ी और जनता में भी चुपचाप असंतोष फैलने लगा। कुछ लोग दफा को ही राजदुलार मानते थे। दफा ने शांति बनाए रखने के लिए हिंसा नहीं चाहिए, पर एक दिन उसकी सुरक्षा पर हमला हुआ। दफा का साथ देने वाले कुछ लोग घायल हो गए। ये झटका लोगों के दिलों में आग लगा गया। दफा के समर्थन अब चुप नहीं रहे। उन्होंने मिलकर फैसला किया वे सच सामने लाएंगे। जिन लोगों ने साजिश की थी उनकी सच्चाई उजागर करेंगे। केरासन जब ये देखती है कि लोग षड्यंत्र रूप से दफा का समर्थन कर रहे हैं, उसके भीतर पश्चाताप और संदेह दोनों था। उसे समझ आता है कि उसने जल्दी में फैसले लिए और अब दफा के बिना राज्य में संभवतः अस्थिर हो सकता है। केरासन का प्यार और कर्तव्य दोनों टकरा रहे थे। वो रातों रात सोचती रही, क्या उसने दफा को न्याय किया या नहीं। दफा का एक नज़दीकी मित्र सच निकलवाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे एक पुराना दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो दिखाते हैं कि कुछ आरोप फर्जी है और किम और उसके साथियों ने षड्यंत्र रचा था। ये खुलासा धीरे धीरे फैलता गया और लोगों में आक्रोश बढ़ा। अब सवाल उठेगा, न्याय किसके लिए है और किसकी सजा। किरासन के सामने मुश्किल चुनाव आता है। क्या वह राजकाज और परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए किम को बचाएगी या देश की सच्चाई और दफा की प्रतिष्ठा वापस लाएगी। उसकी आत्मा बताती है कि सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है और किरासन को अंदर से हिम्मत मिलती है। वो निर्णय लेती है कि षड्यंत्र करिए वालों का पर्दाफाश हो गया, चाहे कितना भी विपक्ष आए। कहानी में एक बड़ा मोड़ लेती है जहाँ पर न्याय के रास्ते पर चलकर किरासन और दफा फिर मिलने मिलने की उम्मीद जगाते हैं। पर यह आसान नहीं। षड्यंत्र फैलाने वालों की काट अभी बाकी है और रिश्तों की मरम्मत समय लेगी। अगली तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें आप लोगों को एक ऐसे राजवंश के बारे में ऊपर आगे बताया गया है जो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, केवल जो है कुछ लोगों की साजिशों के कारण। क्या ये मिल कर के अपने राज्य को फिर से बना पाते हैं या नहीं? ये हमें इस ड्रामे में काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलने वाला है, जो एक ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा है। इस ड्रामे को आप लोगों को डेफ़िनेटली देखना चाहिए। ड्रामा काफ़ी कमाल का है और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से पसंद आएगा, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों।